तो आज हम हिमालय की डिवीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वेस्ट टू ईस्ट, जिसमें हमने हिमालय को डिवाइड कर रखा है पश्चिम से पूर्व के बीच में, तो उसके बारे में हम जानेंगे। आपको पता है हिमालय को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय जो उत्तराखंड में पड़ता है, उसके बाद नेपाल हिमालय बेसिकली जो नेपाल में है, फिर आसाम हिमालय जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो इस तरह से आपको पता है कि कौन सा हिमालय कहाँ पर है, तो इसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती कि बताने में कौन सा हिमालय कहाँ पर है। बट डिफ़िकल्टी कहाँ होती है, जब आपसे पूछा जाता है कि जो कश्मीर हिमालय है वो किन रिवर के बीच में पड़ता है, नेपाल हिमालय वो किन रिवर के बीच में पड़ता है। तो इस तरह से जब रिवर का नाम आता है तो तब हमारे दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाती है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब कौन सी रिवर आएगी जिसके बीच में हमारे हिमालय ये पड़ेंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले की मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से हिमालय के डिवीज़न को याद कर सकते हो कि कौन सा हिमालय किन रिवर के बीच में पड़ता है। और जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आप उस फॉर्मूले को लगाना और उस फॉर्मूले की मदद से आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए, जब आप छोटी क्लास में थे, जब आप 6th और 7th 8th क्लास में होंगे, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं हम संस्कृत। ठीक है, संस्कृत सबने पढ़ा होगा। तो कभी कभी हम संस्कृत को पूरा ना लिख के हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करते थे। शॉर्ट फॉर्म में जैसे कि हम लिखते थे SKT। ठीक है, ये हम लिखते थे। तो आपको क्या याद रखना है, यही आपका फॉर्मूला है। क्या है? SKT। ठीक है, SKT ये फॉर्मूला है। इसके आगे आपको यहाँ पे S के आगे आपको I लगा देना है और T के बाद आपको D लगा देना है। ठीक है, SKT और ID ये आपको याद रखना है। इसी से आपका सारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, SKT और स्टार्टिंग और एंड में ID। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या SKT और ID। बस आपको याद रखना है SKT। ठीक है, बाकी ID तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए I, आपको पता है ये सारी जो मैं बात करूँगा ये SKT ID ये हमारी रिवर्स हैं। ठीक है, और यही रिवर्स हैं जो हमारे हिमालयाज़ को डिवाइड करती हैं। देखिए आई हमारी वो रिवर है सिंधु रिवर, जिसका इंडस रिवर जो हमारी वेस्ट में फ्लो करती है। ठीक है, तो मैंने इसको वेस्ट में लिखा है। ठीक है, पूर्व में लिखा है। ठीक है, सॉरी वेस्ट में लिखा है, पश्चिम में लिखा है। तो हमारी पश्चिम में कौन सी रिवर है? इंडस रिवर है जो फ्लो करती है। और उसी तरह से हमारी ईस्ट में ईस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी है? वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। और उसको अरुणाचल प्रदेश में हम दिहांग रिवर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रिवर? दिहांग रिवर के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो वेस्टर्न में कौन सी है हमारी? इंडस रिवर। और ईस्टर्न में कौन सी है हमारी? दिहांग रिवर। तो I और D, तो ये आपको याद हो जाएगा वेस्टर्न और ईस्टर्न की तरफ से। ठीक है, फिर उसके बाद अब आते हैं हम मेन पे। मेन क्या हमारा? SKT में देखिए हमारा जो S है, S से आपको याद रखना है सतलज रिवर। ठीक है, के से आपको याद रखना है काली रिवर। उसके बाद टी से आपको याद रखना है तीस्ता। ठीक है, तीस्ता रिवर। तो इस तरह से आप ये चारों पांचों रिवर आप याद रख सकते हो। ठीक है, आई से इंडस रिवर जो वेस्ट में फ्लो करती है, सबसे वेस्ट में। उसके बाद ईस्ट में सबसे कौन सी फ्लो करती है? वो दिहांग रिवर। फिर उसके बाद SKT यानी कि सतलज, काली और तीस्ता। तो इस तरह से आप ये पांचों रिवर याद रख सकते हो और कभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो इसका हम स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे? ऐसे देखिए, बात करेंगे इंडस रिवर की। ठीक है, इंडस और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय पड़ रहा है? हमारा कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद सतलज और काली रिवर। ठीक है, SK। ठीक है ना, SK आ गया। तो SK के बीच में कौन सा हमारा? कुमाऊं हिमालय। उसके बाद काली और तीस्ता। ठीक है, SKT। तो SKT में कौन सा हो गया? काली और तीस्ता। तो इसमें कौन सा आ गया हमारा? नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता और दिहांग हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर। और इसमें कौन सा आएगा हमारा? आसाम हिमालय। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लगाते हैं, तो उससे आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय कहाँ पड़ता है? ठीक है, किन रिवर्स के बीच में पड़ता है? तो आपके सामने ये ऑप्शन है। ठीक है, अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या याद रखना है? ऑप्शन देखना है।
ऑप्शन देखना है या फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला क्या है, SKT, ठीक है, फिर D लिखना है, फिर I लिख देना है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि कौन सा हिमालय की कौन सी रिवर है जो हिमालय के बीच में पड़ेगी। देखिए I और S के बीच में तो कश्मीर हिमालय पड़ेगा, ठीक है। इंडस और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय पड़ेगा। उसके बाद हमें कुमाऊं की बात करनी है, तो कुमाऊं हमारा किस में पड़ेगा, सतलज और काली रिवर, ठीक है, क्योंकि कश्मीर के बाद हमारा क्या है, कुमाऊं हिमालय, जिसको हम उत्तराखंड, जो उत्तराखंड में पड़ता है वो हिमालय पड़ेगा। तो कश्मीर में के बाद कौन सा हमारा कुमाऊं हिमालय, वो कौन सा है, सतलज और काली रिवर के बीच में है। तो जो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, किसका, कुमाऊं हिमालय का। अभी मैंने जैसे आपको बताया, ये देखिए सतलज काली रिवर में कौन सा है, कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट उसके बाद असम हिमालयाज। असम हिमालयाज किन रिवर्स के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया असम हिमालय सबसे एंड में पड़ेंगे, ठीक है। और एंड में सबसे एंड की जो रिवर है वो कौन सी है, वो है हमारी दिहांग रिवर, ठीक है। दिहांग रिवर फिर से लिख लो, SKT और I, ठीक है। तो सबसे लास्ट में पड़ेगा हमारा असम हिमालय। तो असम हिमालय में सबसे दो लास्ट की रिवर कौन सी है, T और D। T क्या यानी T से कौन सी है, तीस्ता, और D से यानी दिहांग। तो T और D देखो कहाँ पड़ता है, देखिए ऑप्शन ए क्या है, T और D, T से तीस्ता और D से दिहांग। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट काली, काली और तीस्ता, ठीक है। काली और तीस्ता ये किस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें फिर से हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। SKT, जब भी आपको याद ना आए तो सीधा फॉर्मूला लिखना, SKT और I। अब क्या बात कर ली, काली और तीस्ता, ठीक है। अब देखो K हो गया और T हो गया, तो KT। अब आपको पता है पहले नंबर पे क्या है हमारा, कश्मीर, दूसरे पे क्या है, कुमाऊं, तीसरे पे क्या है हमारा, नेपाल। नेपाल से नेपाल हिमालय। तो काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय पड़ेगा, नेपाल हिमालय। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ द हिमालय लाई बिटवीन इंडस और सतलज। इंडस और सतलज रिवर फिर से लिखो, ठीक है, सिंपल सी बात है, इंडस और सतलज। अब देखिए ये फर्स्ट वाला है, इंडस और सतलज, इन दोनों रिवर्स के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला कौन सा होगा, कश्मीर। सेकंड वाला कुमाऊं, नेपाली और असम। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, इंडस और सतलज। तो आई और एस में कौन सा पड़ेगा हमारा पड़ेगा ऑप्शन डी, कश्मीर हिमालयाज, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन, अब इसमें बताना है आपको कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। इसके लिए फिर से आप जल्दी से लिख लो, SKT, फिर D और I। अब देखिए असम हिमालय, असम हिमालय को चेक करो, असम हिमालय सबसे लास्ट में इसमें। तो यहाँ के T और D मैच हो रहा है, T और D मैच हो रहा है, राइट है। उसके बाद कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय हमारे सेकंड नंबर पर है। तो क्या है, S और K यही मैच हो रहा है। उसके बाद नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय हमारे पास किस पे पड़ेगा, थर्ड नंबर पे पड़ेगा। थर्ड नंबर पे क्या है, K और T। क्या यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है I और S। तो यहाँ मैच नहीं हो रहा, तो यानी कि ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं है। तो इस तरह से आप हिमालय की डिवीजन्स और कौन कौन सी डिवीज़न किन किन रिवर्स के बीच में पड़ रही है उसको आप आसानी से याद रख सकते हो। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद अच्छे से हो गया होगा और आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो आप अच्छे से उनको कर लोगे। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। और भी आगे हम आपको ऐसे ही मोटिवेशन देते रहना हमें, और हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।